तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो कोटेशन देख लेते हैं। पहले कोटेशन स्टार्ट करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू टुडे। तो हमारा जो भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, वो किस पर डिपेंड करता है? आज पर डिपेंड करता है। आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम कैसे जी रहे हो, अपनी स्टडी को कितना टाइम दे रहे हो, अपने जो काम है अपने काम को कितना टाइम दे रहे हो, अपनी स्किल को कितना टाइम दे रहे हो, अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे हो, ये सारा डिसाइड करेगा आपके फ्यूचर पे। अगर आज पढ़ाई को तुम जीरो टाइम दे रहे हो तो आप सक्सेस के लिए फ्यूचर में आप नहीं सोच सकते कि आपकी कोई जॉब लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज की न्यूज है और वो कोटेशन था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, एक बार देख लो। कोटेशन क्या था? कोट, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, सही है, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, इसका मतलब सही होगा। तो आज की जो न्यूज है, जो हम कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं अमेरिका का, जो है अमेरिका के 150वें स्थापना वर्ष पर जश्न, ट्रंप की विशाल रैली से बड़ी राजनीति चर्चा। तो ट्रंप जी ने क्या करा है, 150वें, ये थोड़ी पुरानी है, 4 तारीख की है। ठीक है, 4 जुलाई और 76, आपको डेट सबको याद होनी चाहिए, होगी भी डेट याद। तो देखिए थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। आपकी न्यूज है तो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। मैंने सोचा छोटे से अच्छा है कि इसको डिस्कस कर लिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की स्थापना 150वीं एनिवर्सरी के अवसर पर वॉशिंगटन डीसी नेशनल मॉल में एक विशाल राजनीतिक जो रैली है उसका क्या किया है, आयोजन किया है। तो ट्रंप जी ने एक आयोजन किया था, कहाँ? वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की, यूएसए की राजधानी भी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ी रैली की, बहुत बड़ी जनसभा की इन्होंने, जैसे भारत में होती है वैसे ही। तो यह कार्यक्रम कब हुआ? 4 जुलाई को हुआ। इंडिपेंडेंस डे के राष्ट्रीय समारोह का मुख्य आकर्षक रहा। ट्रंप ने इस सबसे शानदार शानदार ट्रंप रैली, बता इसको जो है सबसे शानदार क्या बताया था, इसको रैली बताया था। और क्या नाम दिया इसको? ट्रंप रैली कहा। हालांकि इस आयोजन को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रीय समारोह को राजनीति रैली का रूप ना दिया जाए, जबकि समर्थकों ने इसे देशभक्ति का क्या कहा, उत्सव बताया। ओके, तो ऐसा होता ही है। मतलब सरकार के सपोर्ट में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में पक्ष में होते हैं, और अच्छी बात है। हर देश में स्वस्थ लोकतंत्र उसको ही कहा जाता है जिसके दो पार्ट हो, जिसका पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, और ये दोनों मजबूत हो, पक्ष भी मजबूत हो और विपक्ष भी मजबूत हो। और वहां की जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है ना, जो कोर्ट है वो भी मजबूत होनी चाहिए। अगर पक्ष विपक्ष में कोई विवाद होता है, सरकार में या उसके विपक्ष में कोई विवाद होता है, तो कोर्ट इतना सशक्त होना चाहिए वो निष्पक्ष निर्णय दे सके अपना। ये सबसे अच्छी चीज है कि निष्पक्ष निर्णय देने की बात हमारे न्यायालय पे हमेशा क्या होनी चाहिए, उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए, और जनता का विश्वास हमेशा न्यायालय को जीतना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे या किसी भी देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो बोला जाता है मीडिया को, वो भी सशक्त होनी चाहिए। हमेशा विपक्ष से सवाल ना करके उसको सरकार से सवाल करनी चाहिए। अगर सरकार कहीं सही है तो उसको सही बोला जाए, जहां सरकार गलत है उसका उसका जितना आपने समर्थन किया उसकी चीज पे, उससे ज्यादा आप उसको विरोध करना चाहिए। उसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए सरकार यहाँ गलत है, उसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए सरकार ने ये स्कीम निकाली, ये अच्छा है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। एक चीज और, सबसे पहला जो काम होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का क्या होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये देश के कम से कम 4 चीजें बिल्कुल सशक्त होनी चाहिए। पहला कोर्ट हमारे देश का या किसी भी देश का, उसके बाद कोर्ट के बाद जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो सशक्त होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। कोर्ट सशक्त होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया सशक्त होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। ये चीजें तो होनी चाहिए। ये होंगी तो हम सरकार बना सकते हैं। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठेंगे, क्या काम करेंगे, वो ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं। चलिए, क्योंकि न्यूज हर एक जन जन तक पहुंचती है। चलिए, इस दौरान पैट्रियोट फ्रंट नामक दक्षिणी राइट फॉर राइट समूह के वाशिंगटन पहुंचने की भी खबर रही, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके अलावा वाशिंगटन क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हेट वेव, अच्छा हेट वेव देख रहे हो, अमेरिका जैसे शहरों को अब हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग कहते थे कुछ टाइम तक कि हीट वेव नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है। अब इनको पता चला, इनको गर्मी लगने लगी, इनको अंग्रेजों को। खराब मौसम की खराब मौसम की आशंका के कारण कारण कई अन्य कार्यक्रम और परेड क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। देख रहे हो, भारत वो आवाज उठाता था, है ना, कि भाई हीट वेव है, दिक्कत हो रही है, कुछ करो, लेकिन नहीं, इन लोगों को लगता था कोई हीट वेव नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लोग भारत को कहते थे नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही कर रहे हो। तो ये चीजें अब इनको दिखने लगी हैं। चलिए देखते हैं। तो अमेरिका में क्या हुआ है, 150वीं वर्षगांठ बनाई गई, जो कब बनाई गई? 4 जुलाई को। थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, पीपीटी तो पहले से तैयार थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बस ये दिक्कत है। 1776 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। 2026 में 150वीं वर्षगांठ मनाई थी, इन्होंने मनाई है। नेशनल मॉल क्या है, देखिए, वॉशिंगटन डीसी
फिर वॉशिंगटन डीसी स्थान हुआ था, स्थान जो है मॉल जो है वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। और स्थान इसका, इसको हटा देते हैं एक बार, चलिए, लिंकन, लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन माउंटेन मॉन्यूमेंट यूएस कैपिटल, ठीक है, यूएस कैपिटल स्मिथ सोनिया म्यूजियम, ठीक है, यहाँ पर है ये। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी का ऐतिहासिक सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय समारोह और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम यहीं आयोजित किए जाते हैं वॉशिंगटन डीसी में। पैट्रियोट फ्रंट क्या है, इसको समझते हैं। पैट्रियोट फ्रंट क्या है, इसको एक शब्द में समझ लेते हैं, क्या है ये। अमेरिका का एक विवादास्पद दक्षिणपंथी फॉर राइट संगठन, ये संगठन है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रही थी। अच्छा, हीट वेव देखो, लंबे समय तक सामान्य से अधिक ताप रहने की स्थिति या जलवायु में इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं हीट वेव। चलिए, रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई सार्वजनिक कार्यक्रम क्या हुए, प्रभावित हुए थे। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज चेंज पर चर्चा अब तेज हुई है। अब क्योंकि अमेरिका को लगा ना, तो इसको चर्चा तेज होने लगी है। चलो, एक मैं मैप बार बार दिखाता हूँ आपको, ये हमारा इसका मैप है। जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी महाद्वीप है अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, उसका ये एक देश है, उस महाद्वीप का एक देश है, जिसके उत्तर में आपको कनाडा दिखाई देगा, जिसके दक्षिण में आपको मैक्सिको दिखाई देगा, जिसके पूर्व में इसको अटलांटिक महासागर दिखाई देगा, जिसके पश्चिम में प्रशांत महासागर दिखाई देगा, जिसके दक्षिण पूर्व में आपको मैक्सिको की खाड़ी या अमेरिका की खाड़ी दिखाई देगी, इसका नाम, ठीक है, दिखाई देगी, है ना। अब यहाँ पर कुछ जगह दी गई है, यहाँ पर इनको क्या, इनको नहीं देखते, हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। अभी हम सिर्फ न्यूज है, तो न्यूज के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। चलो, ये सब चीज पता ही है आपको। अब देखते हैं यहाँ पर एक चीज, देख तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में प्रमुख तथ्य है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक प्रमुख देश है। यहाँ 50 राज्य और एक जिला है, जिसको कहते हैं यूटी है ना, संघ जिला, संघीय जिला, ठीक है। यह दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था, ये संयुक्त राज्य, ये संयुक्त राष्ट्र, नाटो, G20, WTO जैसे कई महत्वपूर्ण संगठनों का क्या है, सदस्य है। भारत और यूएसए के संबंध दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधी मजबूत हैं। क्वाड, IPEF जैसे मंचों पर दोनों देश सहयोग करते हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में क्या है, व्यापक साझेदार है। चलिए, राजधानी, राजधानी आप सबको पता है, यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है, यूएस डॉलर है। संघीय व्यवस्था में इसमें 5 राज्य मिलते हैं और एक मैंने बताया था क्या मिलता है, संघीय जिला। हिस्ट्री देखते हैं एक बार। 1976 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इनका हुआ था। 1983 में ब्रिटेन ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। मान्यता कब दी, 1983 में। और ये इनके यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो कब हुआ, 1976 में। मान्यता कब दी ब्रिटेन में, 1883 में। देखो, मैंने ऊपर भी 1900 बोल दिया है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या रहेगा, 1776, ओके। 1789 अमेरिकी संविधान लागू हुआ। 1789 में क्या हुआ, अमेरिकी संविधान लागू हुआ। 2050 में क्या हुआ, अमेरिका की स्वतंत्रता के 150 वर्ष क्या हुए हैं, पूरे हुए हैं। चलिए, इसमें अब हम पूरी न्यूज हो गई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 1 जनवरी, 4 जुलाई, 14 जुलाई, 26 जुलाई, या फिर कौन सा इसमें आंसर ठीक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि नेशनल मॉल कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, वॉशिंगटन डीसी में, शिकागो में, तो कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर क्या है, न्यूयॉर्क सिटी। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, जो मेंस में संभावित क्वेश्चन हो सकता है, ना भी हो, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना हमें। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समारोह का राजनीतिक उपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अवसर भी है और चुनौती भी, अमेरिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए, बस आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है यही कि आप क्या करेंगे, चैनल को या इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, दोबारा से दे सकते हैं, मेंस आंसर लिख के भी दे सकते हैं, मैं देखकर उसका नेक्स्ट वीडियो में जब आपके क्वेश्चन आने लगेंगे, कुछ बच्चों के मेंस के क्वेश्चन आने लगेंगे, उसके बाद से चाहे एक ही बच्चा मेंस का क्वेश्चन लिखेगा, चाहे वो 10 लाइन लिखे, 5 लाइन, 20 लाइन, जितनी भी लाइन लिखे, 10 नंबर के क्वेश्चन में वो लिख दे। उसके बाद मैं हर नेक्स्ट वीडियो में जो मॉडर्न क्वेश्चन होगा उसका प्रारूप तैयार करके, चाहे मैं हाथ से लिखूं या पीपीटी के तौर पर ऐसे ही आपको दिखाऊं, तो मैं हर वीडियो में आपको दिखाया करूंगा इसका आंसर, मॉडर्न आंसर क्या हो सकता था, ठीक है। अब कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर शेयर ये बहुत जरूरी है, शेयर बहुत जरूरी है। और फिर जब शेयर करोगे तो सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, अपने भाई को, अपने यार दोस्तों को, सबको सेंड करो। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, लगभग सारा कंप्लीट आपको सिलेबस यहाँ पर मिलेगा।
चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।